हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में हम जानेंगे बच्चों एक्चुअल साइज, आपका जो वास्तविक साइज होता है और आपका बेसिक साइज, उसमें क्या डिफरेंस होता है। सामान्य तौर पर लिमिट फिट टॉलरेंस में इस तरीके की टर्मिनोलॉजी हमारी आती है, तो हमें पता होना चाहिए कि आपका बेसिक साइज और आपका एक्चुअल साइज क्या होता है। तो आइए जानते हैं बेसिक साइज और एक्चुअल साइज में क्या डिफरेंस है। बेसिक साइज आपका क्या होता है, किसी पार्ट, जब कोई पार्ट आपका बन रहा है तो उस पार्ट्स का वह साइज जिस पर लिमिट दी जाती है कि इस लिमिट के अंदर जो है आपका जो ये पार्ट है बनेगा, तो आपका पार्ट जो है ओके माना जाएगा। जैसे जैसे आपका यहाँ पर कोई पार्ट्स बनना है जिसमें लिमिट दे रखी है बच्चों, दो लिमिट है, एक अपर लिमिट है, एक लोअर लिमिट है। तो अपर लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, 25 की में आप ऐड करो 0.02, ये आपकी अपर लिमिट हो जाएगी। और लोअर लिमिट आपकी हो जाएगी 25 से आपको माइनस करो 0.01 mm, आपका जो है ये लोअर लिमिट हो जाएगी। अब आपका जो साइज होना होगा वो 25.02 से लेकर 24.9 mm, इसके बीच अगर आपका साइज बनता है तो आपका साइज ओके माना जाएगा, यहाँ पर एक्सेप्टेबल आपका साइज आपका होगा। और इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करा दें, अपर लिमिट से अगर लोअर लिमिट को हम घटा दें, माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो हमारे पास आएगा वो टॉलरेंस आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने हमने जिस पर लिमिट दी, जिस साइज पर लिमिट दी, वो साइज क्या है, वो साइज आपका यहाँ पर है 24। वो साइज आपका क्या है, वो साइज आपका क्या है, आपका 25। तो बेसिक साइज जो आपका क्या हो गया 25। तो इसी तरीके से किसी पार्ट का वह साइज जिस पर लिमिट दी जाती है, ये आपका क्या हो गया, बेसिक साइज हो गया। अब आता है आपका एक्चुअल साइज। पार्ट्स को बन जाने के बाद यहां पर हमने लिमिट दी थी कि इस लिमिट के अंदर हमारा पार्ट बनना चाहिए, लेकिन इस लिमिट के अंदर कहां पर आपका पार्ट बना, क्या साइज बना, इस लिमिट के अंदर क्या साइज आपका बना, जो आपने जॉब बनाने के बाद, जब आपने अपना साइज मेजर किया फाइनल जॉब बनाने के बाद, तो वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका एक्चुअल साइज, जिसका हम वास्तविक साइज कहेंगे। तो किसी पार्ट्स के बन जाने के बाद अब हम फाइनल उसका साइज अगर मापते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल साइज हुआ।